ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो दीन धर्मोस्तु मंगलम शर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासिनं जैनं जयतुशासिनं जैनं जयतुशासिनं। बोले सभी जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरेश्वर परम तपस्वी वंचरी परमिति से जयंती शिरोमणि 5 वर्ष की जल के त्यागी सुचरानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री स्वाधीन नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है शांति धारा, ब्रज महाशांति धारा। आज ब्रज महाशांति धारा के संबंध में कुछ विज्ञाक्षरों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपके जीवन में अति आवश्यक है। हम अपने जीवन में नाना प्रकार से दुखी हुआ करते हैं, नाना प्रकार के कष्टों का सामना किया करते हैं, और जब कष्ट आते हैं तो फिर हम यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकते हैं। कभी डॉक्टरों के पास, कभी मौलवियों के पास, कभी और नाना प्रकार के स्थानों पर जाते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, हमारे आचार्य हमें कहते हैं कि अगर हमारे लिए अपने जीवन में कुछ आनंद की प्राप्ति करनी है, शांति की प्राप्ति करनी है, कुछ पुण्य का संचय करना है, तो हमें शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का स्वरूप जानना होगा। यह हमारे आचार्य कहते हैं, मम कामम, हमारे जीवन में हम काम विकारों से ग्रसित हुए चले आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपना काम विकार नाश करने के लिए छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी या काम विकार हमारा छेद छेद हो और टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। मृत्यु, हमारी जो मृत्यु होती है, कभी दुर्घटना से मृत्यु होती है, कभी अपघात से मृत्यु होती है, कभी स्वपरघात से मृत्यु होती है। ऐसे मृत्यु संबंधी कष्ट हमारा छेद छेद हो, टुकड़े टुकड़े हो, अलग अलग हो। रति कामम आदि के काम विकारों में रति होना, उसमें एक मेघ हो जाना, वह विकार हमारा पाप छेद छेद हो, भिन्न भिन्न हो, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। बलि कामम, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से बलि आदि से संबंधित कोई पाप न हो, ऐसे अपाप छेद छेद हो, टुकड़े टुकड़े हो, अलग अलग हो। प्रयोधम पापम बेरम क्या, हमारे द्वारा क्रोध संबंधी पाप, क्रोध आदि 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, और साथ साथ बेर, हमने आपस में किसी के साथ, भाई बंधुओं के साथ बेर कभी और किसी दूसरों से नहीं होता। अनजान के साथ बेर नहीं होता है, अनजान के साथ दुश्मनी नहीं होती है, अपरिचित के साथ ही बेर हुआ करता है। ये परिचित हुआ करते हैं, जिनसे संबंध हुआ करता है, चाहे वो मित्र बंधु हो और चाहे कुटुंब परिवार हो और चाहे रिश्तेदार मेहमान हो, हमारा उन्हीं के साथ ही भेदभाव हो, जिनके साथ एक समय बड़ा प्रेम था, एक समय जिनके साथ बड़ा प्रेम था, उन्हीं के साथ ही भेदभाव हुआ करते हैं। ऐसे हमारा क्रोध संबंधी पाप
क्रोध आदि कषाय संबंधी पाप है, पाप संबंधी हिंसा आदि झूठ चोरी परिचय संबंधी पाप है, और वेर ये संबंधी ये सारे पाप है हमारे छेद छेद हों और टुकड़े टुकड़े भिन्न भिन्न हों, अलग अलग हों। अग्नि वायु भयम, अग्नि से संबंधित नाना प्रकार के भय, कभी कहाँ दिवाली कब होली एवं कब हमारे द्वारा कहाँ कहाँ आग लग जाती है। आज गैस सिलेंडर है घर घर में, कहाँ चूक जाते हैं और आग लग जाती है, गैस सिलेंडर फट जाते हैं, पूरा इलाका आग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे अग्नि संबंधी भय या अग्नि संबंधी उत्पात है, वायु तीव्र वेग के माध्यम से जो हवा आती है, ऐसी वायु संबंधी उत्पात, झगड़े झमेला, कष्ट संकट हमारे भय हमें जो भयभीत किया करते हैं। कभी कभी सुनामी के माध्यम से तीव्र हवा आती है, 1000 किलोमीटर की रफ्तार से, 500 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा आती है वो बड़े बड़े मकानों को, बड़े बड़े बिल्डिंगों को या बड़े बड़े वृक्षों को खार फेंक देती है। ऐसी हवा वायु संबंधी ये भय उत्पन्न हुआ करता है एवं संकट आदि आते हैं। वो संकट भी भय परायमान हो, छेद छेद हो, भिन्न भिन्न हो, उसी प्रकार से भय भी हमें किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न अग्नि या वायु संबंधी भय न रहे। शहर विघ्न में सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं हमारे छेद छेद हो, टुकड़े टुकड़े हो, भिन्न भिन्न हो। शहर राज भयम, सभी राजा से संबंधित भय, राजा कब रुष्ट हो जाए, कब राजा दुष्ट हो जाए, कब राजा विपरीत परिस्थिति को बदल ले। हमारे मानतु आचार्य महाराज को राजा भोजने भी बुनाई बिगड़ अपराध की उन्हें जेल मृत्यु का दंड दिया और मृत्यु दंड से बचाकर मंत्री लोगों ने उस काली कोठी का सजा दिया। ये राज का भय, राजा पता नहीं कब क्या कर बैठे, दोषी को छोड़ दे और निर्दोषी को पकड़ ले, तो राजा का कोई भरोसा नहीं। नीतिकारों ने कहा है राजा अग्नि योगी जल, इनकी उल्टी रीत। राजा योगी अग्नि वायु, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। परशुराम बचते रहियो, थोड़ी राखो प्रीत। राधा दीदी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। राजा योगी अग्नि और जल, इनकी उल्टी रीत। परशुराम बचते रहियो, थोड़ी राखो प्रीत। राजा से उतनी संबंध रखना जितना आपको कार्य हो, कार्य होती बगल में हो जाना चाहिए। साधु से उतने ही प्रीति रखो जितनी आवश्यक, जितनी भक्ति सेवा करनी है। 24 घंटे अगर साधु के पास वार्तालाप करते रहेंगे व्यक्ति की, तो साधु कब रुष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। साधु के साथ उतनी वार्तालाप करो जितनी वार्तालाप से आपका हित हो, जितनी आपका कल्याण हो, उतना ही आप कीजिए। अग्नि का प्रयोग उतना ही कीजिए जितनी आवश्यकता हो, अन्यथा अग्नि को शांत करके रख दीजिए। पानी में उतने ही प्रवेश करो जितनी आवश्यकता है। आप जबरदस्ती का पानी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पानी कब डुबा के नीचे डुब कर दे और कब आपको मृत्यु का घाट उतर जाना पड़े। इसलिए राज्य भय या राजा से आपको सावधान रहने के लिए भय न आए, इसके लिए छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी वही राजा संबंधी भय हमारा छेद छेद हो, टुकड़े टुकड़े हो, अलग अलग हो। सर्वे दुष्ट भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, सभी प्रकार के चोर दुष्ट
शेर भी होते हैं ये धन को चुराने वाले होते हैं, दुष्ट होते हैं ये दुष्टता भी करते हैं और चोरी भी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, छेदते हैं और नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद भी चोरी करके धन को लेकर जाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, ऐसा चोर संबंधी भय, दुष्ट संबंधी भय हमारा छेद छेद हो, टुकड़े टुकड़े हो, अलग अलग हो। शहर में शहर विश्व के सिंह आदि भयान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सभी प्रकार के सर्प भी नाना प्रकार के हुआ करते हैं। भयंकर से भयंकर सर्प होते जो पानी भी पीने का मौका नहीं देते हैं। ऐसे सर्प का भय। उसी प्रकार से बिच्छू भी होते हैं। बिच्छू का इतना खतरनाक भय होता है, इतना भयंकर जहर होता है, जहर के कारण कोई बिच्छू एक काटा हुआ व्यक्ति सांस भी नहीं ले पाता है और मृत्यु का शिकार बनना पड़ जाता है। सिंह, शेर आदि, जंगली शेर, चीता, भालू आदि, इन सभी का भय जो है वह हमारे आपके जीवन को पतनमय पहुंचाने वाला है। इसलिए ऐसा भय हमारे पास न आए। ऐसे भय से हम निर्भीक हों और भय हमारा छेद छेद टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो। शेर ग्रह भयम सभी प्रकार के नौ प्रकार के ग्रह हुआ करते हैं। ग्रह कितने प्रकार के हुआ करते राधा दीदी? 9 प्रकार के। कौन कौन? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 प्रकार के ग्रह हुआ करते हैं। ऐसे 9 प्रकार के ग्रह हमारे लिए नाना प्रकार से भय उत्पन्न कराते हैं। न जाने किस ग्रह के माध्यम से हमारा जीवन पतनमय हो जाए, किस ग्रह के माध्यम से हमारे जीवन में दुख संकट आ जाए, किस ग्रह के माध्यम से हमारे जीवन में आपदा संकट आ जाए, किस ग्रह के माध्यम से हमारे जीवन में रोग शोक बाधाएं आ जाए। ऐसी सभी प्रकार की ग्रह हमारे शांत हों और सभी प्रकार के भय जो है वह भय हमारे जीवन में न आए और वह भय भी छेद छेद हो और टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो। भी दूषण व्याधिम ब्रह्मचाम सभी प्रकार के दोष, नाना प्रकार के दोष अपने द्वारा स्वयं ही दोष हुआ करते हैं। व्याधि, नाना प्रकार की व्याधि उठती है। डाम्रम, नाना प्रकार के लाकड़ी साकनी आदि भय हुआ करते हैं। 4 शब्द में और भी अनेकों प्रकार के गर्भित हैं। ऐसे भय हमारे छेद छेद हों, टुकड़े टुकड़े हों, अलग अलग हों। शेर पर मंत्रम, मंत्र आत्म साधना के लिए हुआ करता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने नमोकार महामंत्र के माध्यम से 84 लाख हजार मंत्रों की उत्पत्ति की है। ऐसे 84 लाख हजार मंत्रों के लिए हमारे आचार्यों ने शांति, पौष्टिक, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि 8 प्रकार के प्रयोगों में विभक्त किए हुए हैं। ऐसे मंत्र जो आत्म साधना के लिए कारण है, उसी प्रकार के मंत्रों में हमारे आपके जीवन को पतन करने के लिए, संकटों को उत्पन्न करने के लिए, आपस के प्यार प्रेम को नष्ट करने के लिए या किसी को बख्श करने के लिए भी मंत्र हुआ करते हैं। ऐसे पर मंत्रम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, पर के द्वारा दूसरों के द्वारा जो मंत्र दुरुपयोग के रूप में किया जाए वह मंत्र का प्रयोग है, वह पर मंत्रम
दूसरे के द्वारा किया हुआ मंत्र का प्रयोग है, वह छेद छेद हो, टुकड़े टुकड़े हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। स्वर्ग आत्मघातम परिघातम चा छिंदी छिंदी भिन्न भिन्न, सभी प्रकार से अपने आत्मघात या परिघात है। कोई दूसरा आकर हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हमें मारने के लिए आ रहा है, मारना चाह रहा है, या कभी कभी हम आक्रोश में आते हैं, रोष जोश में आते हैं और अपने शरीर का स्वयं भी छिंद छिंद टुकड़े टुकड़े करके अपने आप का आघात करते हैं। जैसे मैंने कभी बचपन में देखा था कि हमारी माता बहनें औरतें कभी किसी विषय में पृष्ठ होती तो अपना सिर दीवार में मारना शुरू कर देती। कभी कभी किसी को देखा अपने अपने हाथों से ही अपने अपने गले में जोर जोर से चटाचट मारना शुरू कर देते। इस प्रकार से अपना आत्मघात के सामान्य और कोई छुरी चाकू से भी अपने नसें काट देते हैं और नाना प्रकार से होता है। कहीं दूसरों के द्वारा अगर दुश्मनी आई है और कोई आता है और हमारे शरीर का छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न टुकड़े आदि करता काटता पीटता है, तो शरीर आत्मघातम परिघातम क्या छिंदी छिंदी भिन्न भिन्न, सभी प्रकार के ये पापे हमारे छेद छेद हो और भिन्न भिन्न अलग अलग हों। सर्वस्वीरुगम कुक्षीरुगम अच्छीरुगम शिरोरुगम जुरुरुगम उदरुगम गलरुगम क्षयरुगम हृदयरुगम श्वासरुगम। हमारे शरीर में जितने रोम हैं, जितने बाल हैं, इतने हमारे शरीर में रोम समाये हुए हैं। इतने रोगों से शरीर भरा हुआ है। अब कौन सा रोग हमारे सामने आ जाए तो हमारे आचार्य ने कुछ रोगों का नाम का उल्लेख किया है। शील रोग है, कुक्षी रोग है, अच्छी रोग है, शिरो रोग है, गिरो रोग है, उदर रोग है, गल रोग है, क्षय रोग है, हृदय रोग है, श्वास रोग है, मगंधर रोग है, शुगर रोग, बीपी रोग है, किडनी रोग है, लीवर रोग है, अपेंडिक्स रोग है, यूरिन रोग है आदि अनेकों प्रकार के रोग हैं। ये सभी रोग हमारे, जब रोग आता है जिसको नहीं आया वो तो रोग का अच्छे बुरे कारणों नहीं आता, लेकिन जिसको रोग आए हैं उसे अनुभव होता, उसे मालूम चलता है कि रोग कितना कठिन होता है, रोग आने पर कितनी तकलीफ परेशानी होती है। तो प्यारे बंधु, ऐसी तकलीफ परेशानी कष्टों से अगर हमें बचना है तो हमें ये शुभ भावना करनी है कि हमारे शीरुगम कुक्षीरुगम अच्छीरुगम शिरुगम उदरुगम गलरुगम क्षयरुगम हृदयरुगम श्वासरुगम भगवद्रुगम चा शुगररुगम बीपीरुगम किडनीरुगम लीवररुगम अपेंडिक्सरुगम यूरिनरुगम कैरिकोनरुगम महामयुगम लक्षीरुगम आदि अनेकों प्रकार के हमारे जो रोग हैं, ये सभी रोग छेद छेद हो जाए और टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो जाए। ऐसी हम सब भावनाओं के साथ इन बीजाक्षर मंत्रों का शरीर जानते हुए अपने जीवन में असीम पुण्य का संचय करने के लिए और पाप का क्षय करने के लिए हम आगे से आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं
और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें अवसर मिलता रहे, हमें शांति धारा, ब्रज महा शांति धारा करने का अवसर मिले, जिससे कि हमारे इफ्तार से और भी जो पाप हैं वह सारे पाप नाश को प्राप्त हो। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु निस्वार्थी परम तपस्वी चरी परमिति सिंह शंत श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्याग सुसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाधे देवी सागर जी महाराज की जय।